हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर आनंदिता और जैसा कि आप सब जानते हैं ये चैनल है हमारा वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता। तो वेलनेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो फिजिकल वेलनेस और मेंटल वेलनेस दोनों ही आती है और मैं बहुत ज़्यादा मेंटल वेलनेस के बारे में ख्याल रखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँ ताकि आप भी अपनी लाइफ को एनरिच कर सकें। मैं ये वीडियो लगभग पूरे 1 साल के बाद बना रही हूँ। हाँ, डेफिनेटली आई वॉज ऑल्सो स्ट्रेस्ड, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी पैनिक क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में somebody was not keeping well and I was also not keeping well along with that क्योंकि मैं अपने आप को मेंटली उस लेवल पे कोप अप नहीं कर पा रही थी। यही सब अपने बारे में समझने की कोशिश करते हुए मैंने गूगल किया तो मुझे रिसर्च में ये मालूम पड़ा कि 2011 में एक सर्वे हुआ था, नील्सन सर्वे करके, इकोनॉमिक टाइम्स में ये पब्लिश हुआ था। अगर आप गूगल करेंगे तो आप भी स्टडी को पढ़ सकते हैं कि इंडियन वुमेन आर द मोस्ट स्ट्रेस्ड वुमेन इन होल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि हम भारतीय महिलाएं जो कि आज की डेट में मेल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का एक क्लेम करती हैं, वो हम दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड फीमेल्स हैं। और ऐसा है क्यों? इन कुछ कारणों के बारे में आज मैं बात करूंगी। कहीं ना कहीं ये टॉपिक मुझे खुद भी ऐसा लगा जब मैं इसके बारे में रीड कर रही थी कि शायद आप सबके दिल को भी छू जाएगा और हो सके तो आप भी कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में करने की कोशिश करेंगे। सर्वे में पाया गया कि 87% ऑफ विमेन जो इंडियन हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों नेशंस में जब स्टडी किया गया 87% विमेन वर स्ट्रेस्ड और उसमें से 82% जो विमेन थी उनका जो एज का कैटेगरी थी वो 22 से 55 इयर्स की बीच की विमेन जो हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस थी। तो ऐसा क्या होता है इस एज ग्रुप की फीमेल्स में कि जो वो इतना स्ट्रेस फील करती हैं? तो उसमें नंबर 1 कारण जो समझा गया वो डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस। क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि हम वो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन फीमेल्स हैं जो कोशिश कर रही हैं कि हम अपनी प्रोफेशनल फ्रंट पे भी मेल्स के बराबर परफॉर्म करें? और हमसे जो एक पुराना हमारी एक मदरली एडवाइस चली आती थी कि आपको घर निगलेक्ट नहीं करना है, आपको बच्चे निगलेक्ट नहीं करने हैं, आपको अपने घर में खाना देखना है, आपको अपने घर का साफ सफाई रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है, तो ये बैलेंस हम नहीं कहीं पे भी बना पाते हैं, इसलिए भी हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में। नंबर 2 कारण जो पाया गया वो था फियर ऑफ बीइंग जज्ड। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक मिडिल एजेड आदमी बिकॉज ऑफ हिज हेयर लॉस स्ट्रेसफुल फील कर रहा हो? वहीं पर अगर फीमेल्स की बात करें तो दे आर ऑलवेज जजिंग देयर बॉडीज एंड ऑलवेज जजिंग देयर स्किन। कुछ महिलाएं, मैं कहती हूँ, लीग से हटकर हैं जो अपने आप को किसी भी एज में किसी भी तरह से अपने आप को जिस भी हालत में प्रेजेंट हो वो कॉन्फिडेंट फील करती हैं इन देयर ओन स्किन। बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे ऑलवेज फील दैट दे आर बीइंग जज्ड बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग समथिंग और नॉट परफॉर्मिंग समथिंग। मतलब कि हमने कोई ड्यूटी की तो हमने अच्छी नहीं की। हमें हमेशा ये लगता है कि कोई हम पे निगरानी रख रहा है। हम हमेशा समझते हैं कि हम 0 फिगर नहीं है इसलिए हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि आज पार्टी में जा रहे हैं, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ? ये भी एक फैक्टर है जो मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा देता है। डेफिनेटली बहुत सारी फीमेल्स आज की डेट में प्लस साइज में भी अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना शुरू हो गई हैं एंड बहुत सारे एड्स भी आ रहे हैं दैट डार्क इज ब्यूटीफुल। और मेरा भी ये कहना है कि आप जैसी भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, उससे भी आपकी जिंदगी का बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। नंबर 3 कारण जो समझा गया वो ये था कि लैक ऑफ फ्रीडम। ये बहुत अजीब बात है कि जहां हम महिलाओं से ये एक अपेक्षा करते हैं
कि वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा करेंगी और वो इंडिपेंडेंट होंगी, लेकिन वहीं अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में, शायद हम अपनी बेटियों को या शायद हम अपनी वाइफ्स या अपनी बहुओं को उतनी फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं जितना हम अपने बेटों को या अपनी दामाद को देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बीच में वो मेल और फीमेल का एक डिफरेंस हमेशा हमारे दिमाग में एज अ इंडियन सोसाइटी हम करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ कि इवन पढ़े लिखे लोग भी आज की डेट में थोड़ा सा जब वो बात होती है लड़की और लड़के में डिफरेंस की, कैसे मूव करना है, क्या पहनना है, कितने बजे घर से जाना है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो लैक ऑफ फ्रीडम कहीं अंदर उनके एक उबाल या उफान इकट्ठा रखती है कि हमें वो फ्रीडम नहीं मिल रही जो हमारे ब्रदर्स को मिल रही है या हमारे हस्बैंड्स को मिल रही है, तो या सिबलिंग्स को मिल रही है। तो ये लैक ऑफ फ्रीडम और बीइंग जज्ड ऑलवेज, ये भी एक क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम थोड़ा स्ट्रेस एक्स्ट्रा फील करते हैं। उसके अलावा फोर्थ कारण है लो मोरल फ्रॉम चाइल्डहुड। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं वो अपने बेटियों से कुछ और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो कई बार ऐसा भी होता है कि बोलने में उनका कमेंट कुछ ऐसा हो जाए कि आप तो लड़की हैं, आप ऐसा करें, या आप लड़की हैं आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, या आप लड़की हैं तो आपको ऐसे रहना चाहिए। इसकी वजह से धीरे धीरे आपका अपने ऊपर से जब कॉन्फिडेंस जाता है और आपका मोरल भी टूटता जाता है, वो बचपन से ही जो आपके मन में घर कर जाता है वो कहीं दूर तक आपके साथ जाता है। ये भी एक स्ट्रेस का फैक्टर रहता है। इसके अलावा ऐसा है कि हमारी जॉब्स इतनी डिमांडिंग हो गई हैं कि इंडिया में अभी तक फीमेल्स को वो मैटरनिटी इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो इतनी लीव ले सकें, या उतना हम लोगों की जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो इतना कंफर्टेबल नहीं है कि हम बीइंग मदर अपने बच्चों को लेके आएं और हमारी जॉब पे भी हमारे को उतना इम्पोर्टेंस दी जाए कि ये फीमेल है, इसको ये कंफर्ट की ज़रूरत है, या ये अपने बच्चे की देखभाल भी साथ में कर सके, तो हमारे जॉब में उस तरीके का एनवायरनमेंट हो। तो ये भी अभी इंडियन सेटअप में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी हम उन चीज़ों के बीच में कश्मकश में हैं कि हम क्या करें, हम कैसे बिहेव करें। तो ये एक एड ऑन स्ट्रेस हमारे ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा अपने पुराने वीडियोस में भी बोलती रही कि कहीं ना कहीं तो ये हार्मोनल लोचा भी है, कि अगर बच्चे ऐसा समझते हैं कि पापा हैं, पापा गुस्सा करेंगे चले जाएंगे, लेकिन अगर मम्मा है तो मम्मा गुस्सा करेगी, फिर एक गिल्ट फीलिंग लेगी और फिर बच्चे को मनाएगी। तो ये एक विशियस सा एक साइकिल हमारा चलता है, जो हमें भगवान ने ऊपर से एक हॉर्मोन्स का पॉजिटिव भी दिया है, लेकिन वो कहीं हमें इमोशनली थोड़ा सा वीक कर जाए तो हम उस चीज़ में उलझे रहते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। वो कहीं किसी हद तक तो एक्सप्लेन हो जाता है कि हाँ फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव, लेकिन अगर वही चीज़ आपको तंग करने लगे तो वो चीज़ इस तरीके से आप देखते हैं कि फीमेल्स ऑलवेज ओवर थिंक, और कई बार इस बारे में हम जोक्स भी करते हैं, पर जोक्स लाइटली आप कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में जब असल में वो चीज़ आप फेस करते हैं तो शायद वो आपको स्ट्रेसफुल लगती है। और एक बात और, मैं ये समझती हूँ कि फीमेल्स कभी भी अपने आप को जिस भी सिचुएशन में हो, अगर वो सफ़र कर रही हो तो वो सफरिंग को उतना ही रखें जितना कि वो सफरिंग है, रादर देन फीलिंग दैट विक्टिम कार्ड, जो हमारे मन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है वी आर विक्टिम ऑफ अदर पीपल्स जजमेंट। क्योंकि अगर हम ये फीलिंग अपने मन में रखेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते और अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ओवर थिंक कम करें, हम विक्टिम कार्ड ना प्ले करें, हम अपने आप से परफेक्ट होने की कोशिश या अपने आप को परफेक्ट
बनने की कोशिश में या दौड़ में ना लगे। जो हमें अच्छा लगे, जब हमें अच्छा लगे वैसे हम रहने की कोशिश करें, क्योंकि आज की डेट में वाकई ही जो मेल पार्टनर्स हैं या हस्बैंड्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिंग। इवन आवर पेरेंट्स हैव नाउ चेंज्ड एंड दे ऑल्सो ट्रीट गर्ल्स इक्वलेंट टू देयर सन्स। और बहुत लोगों ने तो सिंगल चाइल्ड नॉर्म वेदर फीमेल और मेल भी डिसाइड कर लिया है। तो डेफिनेटली सोसाइटी में बहुत सारा चेंज आ रहा है। लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही थी, तो मुझे लगा कि 1 साल बाद एक वीडियो लेके आऊं और वो बात करूं जो मेरे दिल में है और जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। और मैं ये आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और दोबारा से हम जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ जो इन्फॉर्मेटिव होगा मिलेंगे।